everyone. Today in this video we will discuss about our new topic from chapter 5 for class 12 students, and chapter 5 is all about principles of inheritance and variation. So in this chapter we have discussed already about monohybrid cross. Now in this video we will discuss about dihybrid cross or dihybridization experiment performed by Mendel. So what do you mean by dihybridization? Here the di means two. यहाँ पे di का मतलब क्या है? Two. And this two refers to the gene. ओके सो जीन के कंसर्न में ये डाइहाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे जो जीन को लिया गया वो टू टाइप्स ऑफ जीन था. सो टू टाइप्स ऑफ जीन विल बेयर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, isn't it? And we have already studied about the character which were chosen by Mendel. So they were 7 pairs of contrasting character, isn't it? तो आप 7 पेयर जो contrasting character का था, मेंडल का अपना जो उनका ऑब्जर्वेशन था फॉर प्योर ब्रीड, यहाँ पे आप किसी भी 2 कैरेक्टर के साथ कर सकते हैं. यहाँ जो मेंडल्स ने परफॉर्म किया होगा और जो हम लोग अभी देखेंगे वो है फिनोटाइप. अगर आप लेते हैं, क्योंकि ये भी डाइहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है, तो उसी तरह से जैसे कि मोनोहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में हमने देखा वहाँ सिंगल कैरेक्टर सिंगल जीन पेयर था, यहाँ पे 2 कैरेक्टर और 2 पेयर्स ऑफ जीन. तो क्या क्या है मान लेते हैं. फिनोटाइप ऑफ प्लांट अगर सोचें तो वन इज टॉल with red flower. So tall is a character and red is also another character, means color of flower. और tall क्या है? length of stem या height आप उसको बोल सकते. will cross with, cross अगर इसको हम लोग, tall का contrast क्या होता है? dwarf. तो dwarf और red का contrasting feature क्या है? dwarf plant with white flower. okay, so this is the phenotype जो कि मेंडल ने ऑब्जर्व किया, और इस फिनोटाइप को हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रॉस करा रहे हैं. तो इस फिनोटाइप ये कैसा किसका है? ये प्योर पेरेंटल या यू कैन से ट्रू ब्रीडिंग पेरेंटल टाइप का हम लोग पहले क्रॉस कराएंगे. इसके जीनोटाइप, अगर आप इसके जेनेटिक मेकअप को देखें तो जीनोटाइप क्या होगा इन प्लांट का? जो टॉल एपियर है ऊपर से ये क्या है? प्योर ब्रीड है. तो द जीनोटाइप विल ऑलवेज बी होमोजाइगस. सो दिस इज योर होमोजाइगस टॉल with red. तो red is for capital R because this is also another dominant feature. इसका जीनोटाइप कैसा होगा? ड्वार्फ है तो इसका कॉन्ट्रास्टिंग क्या होगा? कैपिटल T का कॉन्ट्रास्ट क्या होगा? स्मॉल t. और वाइट के लिए स्मॉल r. ओके, ये हम लोग इससे पहले देखे थे. नाउ आफ्टर दिस क्या होता है पेरेंटल में? इसमें गैमेट सेग्रीगेट करता है, जिसको कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट या फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स भी बताए थे. तो इसमें से कोई भी आए, 50% विल कंट्रीब्यूट फ्रॉम फादर एंड 50% विल कंट्रीब्यूट फ्रॉम मदर, और 50% विल कंट्रीब्यूट फ्रॉम वन पेरेंट एंड 50 विल कंट्रीब्यूट फ्रॉम सेकेंड पेरेंट और अनदर पेरेंट. सो इन दिस केस दोनों जीनोटाइप में अगर कोई भी एक पार्टिसिपेट करेगा, 50% करेगा तो कैपिटल T, और यहाँ से क्या है? कैपिटल R. तो दिस इज योर गैमेट. ओके, इन दिस केस क्या होता है गैमेट का? स्मॉल t एंड स्मॉल r. नाउ इसको फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको हम लोग हाइब्रिडाइज करा रहे हैं एक्चुअली. सो हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट क्या हुआ? कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, इजंट इट? नाउ दिस इज योर F1 जनरेशन. ये क्या कहलाता है? F1 जनरेशन. सो इसको यहाँ पे आप लिखते हैं F1 जनरेशन. नाउ this is the genetic constituent or genetic composition of F1 generation, where heterozygous tall and heterozygous red, you can say ये heterozygous जीन पैटर्न मिलता है यहाँ पे, but the phenotype, जो phenotype appear होगा F1 generation में वो क्या होगा? all are tall with red flower, isn't it? सारे के सारे कैसे होंगे वैरायटी? tall और क्या होगा? red. अब सेकेंड स्टेप मेंडल क्या यूज़ करते हैं? मेंडल का है कि सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन. सो ड्यूरिंग सेल्फिंग F1 विल सेल्फ विद अनदर F1. ओके, सो सेल्फिंग में क्या होना है? कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r को क्रॉस कराएंगे. कैपिटल T
स्मॉल टी, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। सो इस सेल्फिंग के पहले अगेन यहाँ पे क्या होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको बोलते हैं गैमेट का सेपरेशन। यहाँ जो गैमेट सेपरेट होगा ये होगा 4 टाइप्स के। क्यों 4 टाइप्स के हो रहे हैं? क्योंकि आप देखो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन है, इजंट इट? तो दोनों ही पार्टिसिपेट करेगा, रैंडमली पार्टिसिपेशन होगा और दोनों ही तरह के गैमेट्स बनेंगे। ये भी एक बार पार्टिसिपेट, कैपिटल टी भी पार्टिसिपेट कर सकता है, स्मॉल टी भी कर सकता है। सो अगर आप पहले गैमेट को इसमें देखें किस तरह से हम लोग गैमेट का, सो गैमेट फॉर दिस मे बी कैपिटल 4 टाइप ऑफ। तो गैमेट कैसे निकालते हैं पहले ये देख लेते हैं कि हाउ वी फाइंड गैमेट। नंबर ऑफ गैमेट्स, नंबर ऑफ गैमेट कैसे निकलेगा? तो ये कितना है 2 और कितना पेयर में है 2, तो बराबर 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। ओके, तो 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स में आज इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं किस तरह से गैमेट आप बनाते हैं। इसमें करना क्या है, चारों गैमेट का लेके उसके बाद उसके क्रॉस को या डाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे टू गेट F2 जनरेशन। ओके, तो F1 में क्या था हमारा गैमेट? F1 के लिए मान लेते हैं मेल गैमेट, तो दोनों तरह का पार्टिसिपेट करेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर 1, दूसरा क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल आर सेकेंड, फिर क्या होगा स्मॉल टी कैपिटल आर एंड नेक्स्ट स्मॉल टी स्मॉल आर। सो दिस विल बी फॉर मेल। तो सेम कंडीशन क्या होगा फीमेल के लिए भी। तो फीमेल आप ऐसे करके सिंबल हम लोग देखते हैं, सेम ऐसे ही लिखना है जैसा आपने ऊपर। इससे क्या होगा, जो आगे हम लोग क्रॉस कराएंगे वो इजी होगा। और स्मॉल टी स्मॉल आर, इजंट इट? सो these आर द गैमेट्स ऑफ F1 जनरेशन। जो F1 का प्रोडक्ट, F1 की जो प्रोजेनी आई उसके जो गैमेट्स थे वो 4, क्योंकि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेट्रोजाइगस जीन प्रेजेंट। सो 2 to the power 2 करके हम लोग 4 टाइप ऑफ गैमेट्स बनेगा फॉर ईच पेरेंट। तो ये है मेल और ये है फीमेल। अब इसको आप क्या करो, क्रॉस कराते हैं। तो क्रॉस के लिए हम लोग 4 बॉक्स बनेगा और 4 2 जा, इस तरह से आप उसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे? एक तरफ हम बना देते हैं मेल और एक तरफ फीमेल। तो आप देखिए ठीक है, ये रहा आपका वन साइड इफ सपोज मेल और दूसरे साइड हम लोग हैं फीमेल को रखते हैं कैपिटल टी। ये सारा जो यहाँ पे लिखे हैं वही यहाँ पे लिख रहे हैं, स्मॉल टी एंड कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। सेम यहाँ पे भी होगा कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर। ओके, सो आपका बॉक्स कॉरेस्पॉन्डिंग बॉक्स ऐसा ही है, ठीक है। अब इसके रेशियो को आराम से हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं सो दैट कि समझ में आए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो 16 बॉक्सेस आर देयर, ठीक है। अब देखते हैं इसको इसके साथ, मतलब ये क्रॉस ऐसे है सेम, फिर इसके साथ और फिर यहाँ पे ऐसे करते हैं। तो आप सबसे इजी क्या रहता है, एक तरह के जीन को एक साथ लिखना और डोमिनेंट को पहले और बाद में रिसेसिव एलील को लिखना। तो यहाँ पे देखो ये दोनों ही डोमिनेंट है और वो भी कैसा है, होमोजाइगस, दिस इज ओके। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल टी इसमें भी है, कैपिटल टी इसमें भी है, बट कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, ओके। एंड इन दिस केस कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। कोई डाउट? नेक्स्ट आप इसके साथ करेंगे, जैसा इसमें हुआ है वैसा ही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर एंड अगेन कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। यहाँ पे आप थर्ड में देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। सो व्हाट अबाउट दिस, अब इसके साथ हम लोग देखें थर्ड वन क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, अगेन यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ओके। सो दिस वन, नॉट दिस विल बी स्मॉल टी कैपिटल आर and for this small t capital R small r, okay।
नाउ इन दिस केस क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ और यहाँ, तो कैपिटल आर स्मॉल आर एक साथ लिखते हैं एक तरह के एलील को, कैपिटल टी स्मॉल आर, एंड इन दिस केस स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड लास्ट वन इज स्मॉल टी स्मॉल आर आउट ऑफ 16। ना ध्यान के देना क्या देना है आपको, सबका जीनोटाइपिक कंपोजिशन वेरी कर रहा है, तो एक तरह का तो होगा भी नहीं। अब कैसा दिखता है अगर आप इसको देखते हैं, तो कैपिटल टी कैपिटल आर दोनों का होमोजाइगस जीन कंपोजिशन है, सो दिस विल बी टॉल विथ रेड, तो यहाँ फिनोटाइप क्या है, टॉल रेड, ओके, टॉल रेड। नो दिस कैपिटल टी के कारण इसका हाइट क्या होगा, इस प्लांट का लेंथ कैसा होगा, टॉल होगा, और क्योंकि यहाँ पे हेट्रोजाइगस रेड है, हेट्रोजाइगस पैटर्न है एलील का, तो ये डोमिनेंट होगा ओवर दिस स्मॉल, तो यहाँ पे भी कलर क्या होगा, रेड ही होगा फ्लावर में। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे भी क्या है, टॉल रेड, ओके, अगेन यहाँ पे भी टॉल रेड, because T is dominant over small t and R is dominant over small r. इस कंडीशन में भी आपका है tall red. This one is also tall but of white flower, because small r is going to be expressed because these are in the homozygous condition. तो यहाँ पे क्या होगा, white. अगेन अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ एक कैपिटल T है एक कैपिटल R है, तो कंडीशन विल बी व्हाट, tall एंड रेड, इजंट इट। यहाँ पे क्या होगा, टॉल तो होगा ही क्योंकि एक कैपिटल टी आ गया, बट कंडीशन इज फॉर वाइट फ्लावर। नेक्स्ट टॉल अगेन रेड, इस कंडीशन में क्या है, एक टॉल है, टॉल के लिए कैपिटल टी और दूसरा रेड के लिए कैपिटल आर है, तो टॉल एंड रेड। इन दिस कंडीशन वी हैव स्मॉल टी मीन्स dwarf with red variety, red flower, and small t means dwarf with red flower because R is dominant over small r, and in this case we have tall and red. For this case we have tall and small r, small refers to white. Again small t means what, dwarf condition, और कैपिटल R है तो रेड, dwarf with red. बट वॉट अबाउट दिस, एक ही जैसा दोनों रिसेसिव कैरेक्टर, तो यहाँ पे क्या होगा, dwarf with white, ठीक है। इसको समझना कैसे है, अब आपको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हुआ क्या ये होमोजाइगस पैटर्न में एलील है, होमोजाइगस, और कैसा है, टॉल और रेड। अगर हम इसके फिनोटाइप को काउंट करें, कैसा फिनोटाइप आता है डायहाइब्रिड में, ये देखना है। ये क्या है, टॉल रेड, एक ये भी क्या है, टॉल रेड 2, टॉल रेड 3, यहाँ पे क्या होगा, टॉल रेड 4, टॉल रेड 5, ये तो टॉल वाइट है तो ये नहीं, इसको काउंट करते हैं, टॉल रेड 6, 7, 8, और ये क्या है, 9। सो वी हैव 9 फिनोटाइप एज टॉल रेड फ्लावर, ठीक है। तो हमारा ये रेशियो क्या है, यहाँ पे लिखना है 9। कैसा है ये, थोड़ा इसको फिनोटाइप, ओके, फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो भी बोलते हैं, फिनोटाइपिक ही लिखते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो फॉर डायहाइब्रिड। क्या है यहाँ पे, फर्स्ट इज 9 कैसा आता है, टॉल रेड, तो हम लिख देंगे टॉल रेड, ओके। उसके बाद देखते हैं, तो ये सब क्या है, टॉल रेड, ये भी क्या है, टॉल रेड, ये भी आपका टॉल रेड, अगेन दिस वन इज टॉल रेड, ये भी टॉल रेड, ये भी टॉल रेड, ये अमूमन 9 है आपके टॉल रेड, हो गया हमारा 9। इसके अलावा आप देखो ये टॉल है और वाइट है एक, फिर क्या है, टॉल है और ये वाइट है 2, टॉल है और ये वाइट है 3, तो तीसरा 3 रेशियो कैसा निकलता है, 3 टॉल विथ वाइट फ्लावर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट को आप देखते हैं, अगर यहाँ पे क्या है, ड्वार्फ रेड, फिर से ड्वार्फ रेड, और ये भी क्या है, ड्वार्फ रेड, तो 3। इसके अलावा आपका कैसा है, ड्वार्फ
रेड वेराइटी, ठीक है। और बचा कितना, एक। यहाँ पे लास्ट वन, ये आपका सबसे अलग है, होमोजाइगस रिसेसिव है। इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, ड्वार्फ रेड, जिसका कितना रेशियो है 1। तो हम लोग यहाँ पे 1 क्या था, ड्वार्फ रेड, सॉरी ड्वार्फ वाइट, नॉट रेड, ड्वार्फ वाइट। ओके, सो दिस वन इज होमोजाइगस, प्योर होमोजाइगो। और यही कैरेक्टर आपका कहाँ पे था, पेरेंटल ब्रीड में। और सेम कैरेक्टर यहाँ पे भी क्या है, पेरेंटल ब्रीड का है। ये आया तो ज़रूर, लेकिन बड़ा ही कम। इसको 25 या एक बोल सकते हैं आउट ऑफ 16, नॉट 25, एक ही आप बोलेंगे, आउट ऑफ 16 1 इज होमोजाइगस रिसेसिव एंड द कंडीशन इज ड्वार्फ वाइट। हाँ, चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं कि इस डायहाइब्रिड रेशियो को, इस डायहाइब्रिड क्रॉस को फिनोटाइपिक रेशियो में और जीनोटाइपिक रेशियो कैसा होगा, कितना होगा फिनोटाइप और किस तरह के रेशियो में होगा प्लांट और वैरायटी, और जीनोटाइपिक रेशियो उसके जेनेटिक कंपोजिशन कैसे होंगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसको हम हटा रहे हैं यहाँ पे। अब ध्यान से देखना है कि क्या आखिर है इसके साथ। हमारे पास कॉपी आता है फिनोटाइप का कितना और जीनोटाइप का कितना। तो फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, टॉल रेड 9, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 9। टॉल विथ वाइट फ्लावर कितना था, 3। फिर क्या था, ड्वार्फ रेड, ड्वार्फ है और रेड है उसमें फ्लावर, वो भी कितना है 3। एंड 1 इज ड्वार्फ विथ वाइट, सो ओनली 1। सो आप देखो यहाँ पे ये 9:3:3:1 इज द फिनोटाइपिक रेशियो फॉर डायहाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो 9 आउट ऑफ 16, 9 क्या है, टॉल रेड। ओके, 3 क्या है, टॉल वाइट। तो इसको रेशियो में देखते हैं। और फिर अगेन जो 3 है वो क्या है हमारा, ड्वार्फ रेड, ड्वार्फ रेड। एंड 1 इज फॉर, ये 1 आपका क्या है, ड्वार्फ वाइट। ठीक है, सो ड्वार्फ भी है और वाइट भी है। अगर आप इसको अच्छे से देखें तो ये जो वैरायटी है प्योर टॉल एंड रेड, या टॉल एंड रेड का जो 9 मिला, ये कैरेक्टर के साथ तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन शुरू किए थे। और एक क्या था, ड्वार्फ वाइट, ये भी कैरेक्टर हम लोगों ने कॉन्ट्रास्टिंग यूज़ किया था। बट ये टॉल वाइट और ड्वार्फ रेड जो वैरायटी या कैरेक्टर आया, ये क्या था, रिकॉम्बिनेंट। यहाँ इंडिपेंडेंट अशॉर्ट करके मीन्स टॉल प्लांट विथ वाइट, जबकि क्रॉस हमने क्या किया था, टॉल plant with red to white plant with white, but these two are the recombinant which Mendel observed during dihybridization experiment. Now if you look at the genetic makeup or the genotype, genotype पे आप देखते हैं genotypic ratio। तो genotypic ratio आपको कैसा मिलता है, क्या मिलता है इसका, genotypic ratio for 9 क्या था, tall red। इसके जीनोटाइपिक रेशियो को अगर आप देखिए, ये प्योर होमोजाइगस टॉल, कैपिटल टी एंड होमोजाइगस आर, इजंट इट। तो एक है इसमें, और इसके अलावा सब में एक पेयर तो होमोजाइगस है, लेकिन दूसरा क्या है, हेट्रोजाइगस है। अगेन ये पेयर होमोजाइगस है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी हेट्रोजाइगस है। इस तरह से अगर हम 9 का देखते हैं इसमें, तो आपके पास रेशियो क्या आता है, 1:2:2:2:4। 4 जो है ये देखिए, 4 इधर से डायगोनल, ये है 1 2 3 4, ये डायगोनली क्या है, बोथ पेयर्स आर हेट्रोजाइगस, बोथ एलील्स appears as heterozygous। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड ऑल आर रेड। ये सारा का सारा क्या है, इस डायगोनल को अगर आप मिलाइए तो क्या है, ये रेड। तो 9 में से जो 4 था वो कैसा था, टॉल रेड, बट उसका हेट्रोजाइगस कंस्टिट्यूएंट था जीनोटाइप का। तो ये 4 उसके लिए है। 2 जो था उसमें से एक पेयर होमोजाइगस, अनदर पेयर इज हेट्रोजाइगस, तो आप ऐसे ही लिखे।
और 2 पेयर जो है अगेन कैपिटल T के साथ होमोजाइगस एंड R के साथ हेट्रोजाइगस, एंड 1 इज प्योर होमोजाइगस। ठीक है, दोनों के लिए इसका एलील का मेकअप क्या है, कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल R। सो अगर 9 का जीनोटाइपिक रेशियो देखें तो 1:2:2:4। नाउ व्हाट अबाउट 3 मीन्स टॉल वाइट। टॉल वाइट के जीनोटाइप को आप देखिए, टॉल वाइट में क्या है, वन पेयर जो है आपका एलील वो इसका भी होमोजाइगस है और ये भी क्या है, होमोजाइगस। फिर अगेन यहाँ पे देखते हैं दोनों कंडीशन टॉल वाइट के साथ जो है, ये भी टॉल वाइट है। सो वन पेयर इज व्हाट, heterozygous and another is homozygous. Same in this case, one pair is heterozygous and another is homozygous. तो अगर इसका 3 आया था हमारे पास रिजल्ट फिनोटाइप में टॉल वाइट का, तो एक ही ऐसा है जो टॉल है, वाइट है और दोनों ही एलील इसके क्या है, होमोजाइगस में। तो आप उसके लिए रेशियो क्या लिखिएगा, 1:2। 3 में से एक क्या है, होमोजाइगस कंडीशन एलील का दोनों के लिए, दोनों एलील के लिए, और 2 कैसा है, हेट्रोजाइगस। 1 हेट्रोजाइगस एंड अनदर इज होमोजाइगस। तो 1:2 लिखें। नेक्स्ट में भी यही आता है 1:2। अगर आप डॉर्फ रेड का देखें तो सेम बात आती है। डॉर्फ रेड में दोनों होमोजाइगस जैसा यहाँ पे था, और ये दोनों एक के लिए क्या था, हेट्रोजाइगस, और दूसरे के लिए क्या था, होमोजाइगस। तो इस रेशियो को भी 1:2 लिखें, और लास्ट में क्या है, 1, जो कि प्योर रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन को शो करता है ऑफ पेरेंटल टाइप। स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। सो दिस इज योर 1। अगर आप इसको फिनोटाइप के नंबर, ये रेशियो है, फिनोटाइप के नंबर को ऑब्जर्व करो तो एक नंबर टॉल रेड है, ऐसे वैरायटी भी हैं जो टॉल विथ रेड फ्लावर, दूसरा क्या है, टॉल विथ वाइट, दूसरा सेकेंड नंबर आप इसको देंगे। तीसरा कैसा दिखता है, डॉर्फ विथ रेड, और चौथा क्या है, डॉर्फ विथ वाइट। सो थर्ड और ये फोर्थ, दीज आर द फिनोटाइप नंबर। सो हाउ मेनी फिनोटाइपिक नंबर ऑब्जर्व्ड इन डाइहाइब्रिड क्रॉस बाय मेंडल, 4। सो फिनोटाइप का नंबर अगर हमसे पूछा जाए कि फिनोटाइप कैसा कॉपी, कितना कॉपी था फिनोटाइप, तो नंबर अगर आप बताते हैं तो नंबर इज 4। कैसा, तो कुछ थे टॉल रेड, कुछ है टॉल वाइट, कुछ है डॉर्फ रेड, और कुछ क्या, डॉर्फ वाइट ना। जीनोटाइप का अगर पूछा जाए तो जीनोटाइप में आप ये देखिए 1:2:2:4, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह के 9 मेकअप थे, जेनेटिक मेकअप, जो 9 जीनोटाइपिक नंबर बताते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे जीनोटाइप का नंबर कितना था, जीनोटाइप नंबर दैट वर ऑब्जर्व्ड बाय इज इक्वल टू 9। तो 9, अब इस ये 4 था फिनोटाइप का नंबर, क्योंकि 4 तरह के प्लांट मिले, कुछ टॉल और रेड, कुछ टॉल और वाइट, कुछ डॉर्फ रेड और कुछ डॉर्फ और वाइट। उसी तरह से जीनोटाइप में ही किसी में प्योर टॉल होमोजाइगस फॉर बोथ एलील, इसमें फिर हेट्रोजाइगस मिला, और इसमें भी क्या था, हेट्रोजाइगस कॉपी। अगर डायगोनल आप देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा डायगोनली हम बता रहे हैं यहाँ पे, सो देखिएगा ये कंपोजिशन, इस डायगोनल को अगर हम मिलाते हैं यहाँ से ये, इसमें क्या आता है, एक पेयर दोनों का हेट्रोजाइगस है, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, इस तरह से। और ये डायगोनल अगर आप मिलाते हैं तो दोनों ही एलील का जीन पैटर्न आपको क्या दिखता है, प्योर होमोजाइगस। ठीक है, यहाँ पे भी दोनों का कैपिटल T है, स्मॉल r कैपिटल T एक जैसा, दीज आर द। तो ये 8 जो बनाया, मतलब दिस इज फॉर 4 एंड दिस इज फॉर अगेन 4, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन ऑफ एलील को दिखा रहा है डायगोनली, और ये होमोजाइगस कंडीशन फॉर एलील को दिखा रहा है डायगोनली। ठीक है, तो 16 में से 4 हेट्रोजाइगस और 4 क्या था, होमोजाइगस, और रेस्ट में जो आपका ये बचा, ये सब में क्या है, एक होमोजाइगस और दूसरा कंडीशन क्या है, हेट्रोजाइगस पेयर फॉर एलील। तो अगर ये याद रहता है, ये कंडीशन याद रहता है, तो इससे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग इजीली इसको बना सकते हैं। तो डाइहाइब्रिड में एक ही ये जो ऑब्जर्व हुआ, ठीक है, स्मॉल t स्मॉल r, ये एक ही था। उसके बाद ये सारे रेशियो जो थे, वो जीनोटाइपिक रेशियो को हमने अलग अलग करके देखा, फिनोटाइपिक रेशियो को भी देखा। यही आपका एक
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है इसका स्टेट। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस Mendel deduced another law, that is third law. So this third law states that law of independent assortment. ठीक है, तो थर्ड लॉ जो मेंडल का था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो अंडर दिस लॉ क्या पता चला आफ्टर दिस टाइप ऑफ क्रॉस कि when two or more than two genes, so here it is when two or more than two genes combine together or considered together during hybridization. So what happens? First of all, alleles get segregate during the gamete formation, okay, and recombine independently to form new recombinants. ठीक है, कैसे हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि जब आपका वैरायटी क्या था, टॉल विथ रेड क्रॉस कराया गया था ड्वार्फ विथ वाइट, ये तो दो कैरेक्टर था ही पेरेंटल में, टॉल और रेड और ड्वार्फ वाइट, लेकिन ये जो दो कैरेक्टर और आया, दो कैरेक्टर के साथ जो प्लांट आया वो क्या था, टॉल है और वाइट फ्लावर, ड्वार्फ है और रेड फ्लावर। दीज आर द रिकॉम्बिनेंट। इसका मतलब टॉल एलील रिकॉम्बाइंड विथ वाइट फ्लावर, जो अभी नहीं था वो प्योर में क्या था, टॉल विथ रेड। लेकिन आफ्टर रिकॉम्बिनेशन व्हाट हैपेंस, इंडिपेंडेंटली रिकॉम्बिनेशन, इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट यू कैन से, टॉल भी किसके साथ आ गया, वाइट के साथ, और ड्वार्फ भी जो कि वाइट का कैरेक्टर बियरिंग था वो किसके साथ आ गया, रेड के साथ। सो ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, व्हेन टू और मोर देन टू एलील्स considered in hybridization, then allele segregates during gamete formation and recombine independently. This is very important कि वो independently recombine करेगा। ऐसा नहीं कि dwarf white के साथ था तो dwarf will pair with white only, no, dwarf is going to pair with red also। तो डॉर्फ एंड रेड एक रिकॉम्बिनेंट आया, एंड टॉल विथ पेयर विथ वाइट ऑल्सो, एंड टॉल एंड वाइट जो फिनोटाइप हम लोगों ने ऑब्जर्व किया वो क्या था, रिकॉम्बिनेंट था, इंडिपेंडेंटली टू फॉर्म न्यू रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस थर्ड लॉ को देखते हैं जो बताता है कि एलील रिकॉम्बाइन करेगा रैंडमली, इंडिपेंडेंटली, फिनोटाइपिक वेरिएंट्स के साथ आएगा, और दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बाय मेंडल फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस। ओके, सो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग जीन इंटरैक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।